हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 498A सेक्शन के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन का यूज़ जितना है उससे ज़्यादा इसका मिसयूज आजकल होने लगा है। 2005 में जम्मू एंड कश्मीर के एक लॉ के हिसाब से, एक अमेंडमेंट के हिसाब से ऐसा कानून पास हुआ कि अगर कोई महिला अपने ससुराल वालों के खिलाफ या अपने पति के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराना चाहे तो वो 498A के तहत कंप्लेन दर्ज करा सकती है। उसमें उसको कोई रोक नहीं सकता, कोई मनाही नहीं है। तो फ्रेंड्स, उस वक्त की हालात और कंडीशंस कुछ ऐसी थी कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गए थे। लेकिन 2022 के एक रिपोर्ट के तहत ऐसा सिद्ध हुआ है कि ऐसे केसेस में 95% जो केसेस हैं वो फॉल्स, फेक और झूठे साबित हुए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस एक्ट में महिलाओं को इतनी प्रायोरिटी दे दी गई थी कि उनके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाता था। तो बहुत सारी महिलाएं क्या हुआ कि इस एक्ट का मिसयूज करने लगी। तो फ्रेंड्स, महिलाओं की साइकोलॉजी होती है या फिर कोई भी कपल की साइकोलॉजी होती है, अगर उनमें मैच्योरिटी कम है तो ये सब केसेस साइकोलॉजिकल बेस पे एक खेल की तरह हो जाते हैं। ये सब क्या होते, इगोइस्ट मामले इनमें आ जाते हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए और सबक सिखाने के लिए ये सब चीजें जो है यूज होने लगी। तो इसमें क्या हुआ, जो सीधी साधी और जो रियल विक्टिम है वो तो अपने फैमिली समझ के ये सब सहते जा रही हैं। हो सकता है ये भी कि जिस पुलिस के पास या जिस जज के पास आप ये मामले लेके जा रहे हैं उनकी भी बहन और बेटी के साथ ये सब हो रहा है, लेकिन वो लोग मैच्योरिटी लेवल पे इन सब चीजों को सह रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि ऐसा सहना जरूरी है या फिर ऐसा सहना चाहिए, बिल्कुल नहीं सहना चाहिए। लेकिन मैंने जो देखा रियल वर्ल्ड में, मैं भी एक एडवोकेट हूँ, जो रियल विक्टिम है वो इन सब चीजों को सफर कर रही है। वो प्यार से जीतना चाहती है, लड़ाई से नहीं। वो चाहती है कि उनका सब कुछ ठीक हो जाए और वो कभी भी इन सब मामले में अगर वो केस भी करती हैं तो वो कभी भी आपसे पैसे की डिमांड नहीं करेंगी, कभी भी आपको आपके बच्चे से दूर नहीं करेंगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहती है कि उनके बच्चे की भविष्य उज्जवल हो और आपका खानदान, क्योंकि वो भी उस खानदान से जुड़ी हुई है, तो वो फूले फले आगे बढ़े और वो भी आपके साथ साथ आगे बढ़े। अगर आपने उसको मारा पीटा है तो वो बस आपको आपका गलत साइड दिखाने के लिए लॉ का इस्तेमाल करती है, जिसमें कि अगर आप गलत हो और आपको सजा होती है तो ये जायज बात है। लेकिन क्या होता है फ्रेंड्स कि वो महिलाएं तो कभी कंप्लेन करने आती नहीं है, और जो महिलाएं इस चीज का गलत इस्तेमाल करना चाहती है, जिनको उनके बच्चों से दूर करना है, उनको नीचा दिखाना है, अपना ईगो सिद्ध करना है, या फिर पैसे की लालच है, उनको पैसे चाहिए, उनसे पैसे निकलवाना है, तो वो ये सब मामले करती है। क्या करेंगी, जाके अपने मायके में बैठ जाएंगी और तरह तरह के केसेस करते जाएंगी। मैंने एक मामला ऐसा भी देखा है कि एक लेडी ने चोरी किया अपने ही घर में और वो चली गई अपने भाई के साथ, अपने मायके में बैठ गई। वहां से बैठ के पूरे घर पे उसने पूरे सदस्यों पे, जो कि वहां रहते भी नहीं थे, कुछ ननद और उनकी सिस्टर्स, बेटी वगैरह वहां पे रहते भी नहीं थे, उन लोगों का भी नाम डाल के 6-7 जन का नाम डाल के उन्होंने केस फाइल कर दिया। अब वो तो बैठ गई वहां पे,
तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाऊंगी कि अगर आपके खिलाफ या आपके परिवार वालों के खिलाफ ऐसा कोई केस फाइल हो गया है तो आप प्लीज़ घबराएं मत। कोई भी ऑफिसर आईओ से मिलने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप के पास इसके बाद 41 का नोटिस आता है, आप जाएं, आप थाने में कंप्लायंस करें, आईओ ऑफिसर आएंगे, विजिट करेंगे, आप उनको कंप्लायंस करें अच्छे से, आप पूरी इन्वेस्टिगेशन होने दें। और जब वो मामला सिद्ध हो जाता है कि फॉल्स है, तब आप उन पे क्रॉस केस करें, आप उनको काउंटर केस करें। उसने जो किया है, क्योंकि उसने जो किया है वो तो वहां पे करके बैठ गई। और करप्शन इतना बढ़ा हुआ है फ्रेंड्स कि इस मामले में जबकि ये 85% तक फॉल्स सिद्ध हो चुका है, सारे केसेस फॉल्स साबित हो चुके हैं। बहुत बार लोग फॉल्स केसेस डाल देते हैं, किलिंग का, मारपीट का फॉल्स एलिगेशन लगा देते हैं। लेकिन आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अरेस्ट आपकी नहीं होगी, आपको कोई बेल भी लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो महिला आपको अरेस्ट तभी करवा सकती है जबकि वो अपना एलिगेशन सही साबित कर दे। और एलिगेशन सही साबित करने के लिए उसको कुछ तो एविडेंस चाहिए। ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगाने आसान है, लेकिन उनके लिए एविडेंस जुगाने और उनको सही सिद्ध साबित करने बहुत ही मुश्किल है। तो जब उनका मामला चार्जशीट में फॉल्स साबित हो जाता है, तब बारी आती है उनको एविडेंस पेश करने की, जो कि 1-2 साल के अंदर आ जाता है। तब क्या होगा, तब उनकी लगेगी बात, क्योंकि इसमें आप उनके ऊपर फॉल्स मुकदमा करने का आप चार्ज लगा सकते हो, जो कि कोर्ट का मिसयूज 482 के हिसाब से आप उनको क्लेम कर सकते हो कि उन्होंने कोर्ट के पावर का मिसयूज किया है, जिसके अंदर उनको 2 साल की सजा होगी। और अगर उन्होंने आप पे किलिंग और मारपीट का एलिगेशन लगाया है, तो जिस इंटेंसिटी में, जिस अपराध की फॉल्स एलिगेशन आप पे उसने लगाया है, उसी एलिगेशन को आप उसके खिलाफ यूज करोगे। क्योंकि सेक्शन 211 ऑफ आईपीसी ये कहता है कि अगर कोई भी इंसान आपके ऊपर कोई फॉल्स केस करता है, फॉल्स एलिगेशन लगाता है, तो उस एलिगेशन में जितनी सजा बताई गई है, उसी के मापदंड के हिसाब से उसके ऊपर उतनी कार्रवाई की जाएगी और उसको उस हिसाब से उतनी सजा मिलेगी। तो इसमें अगर उसने आप पे किलिंग की सजा लगाई है तो उसको 7 साल की सजा हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बेल, कोई एंटीसिपेटरी बेल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई आईओ ऑफिसर को बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मामले में आईओ आपको डराएंगे, वो आपको अरेस्ट का धमकाएंगे, बोलेंगे आपके खिलाफ तो ये हो गया, वो हो गया, आप जेल चले जाओगे, ये एलिगेशन लग जाएगा, वो एलिगेशन लग जाएगा, झूठे मूठे आपको फंसाएंगे। और हो सकता है कि कुछ एलिगेशन और भी आपके ऊपर लगा दे। तो आप इनसे जितना कम बात करोगे, आप अपने फायदे में रहोगे, क्योंकि वो लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि उनको कमाना है। इन सब मामलों में वो लोग मुंह खोल के खड़े रहते हैं कि कहाँ से हमारे मुंह में लड्डू गिर जाए। ठीक है, तो आपको उनसे बात करने की, उनसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपको धमकाएंगे, डराएंगे कि इतना दे दो, उतना दे दो, नहीं तो ये एलिगेशन है, वो एलिगेशन है, आप तो जेल चले जाओगे, आपको तो इतना कंपेंसेशन देना पड़ेगा। और इन सब मामलों में वो लोग डिमांड भी ऐसे करती है 50 लाख, 60 लाख, घर, गाड़ी, और जो भी उनको शादी के टाइम में स्त्री धन मिला है, उन सब गहनों का एक लिस्ट तैयार करती है। और कितनी बार तो ये होता है कि जो गहने आपने उनको नहीं दिया है, उनकी भी लिस्ट वो लोग बना के उसमें डाल देती है।
तो फ्रेंड्स इसके लिए उनको बिल प्रोड्यूस करना पड़ेगा अगर उन्होंने लिया है तो, और वो भी आपको उनको प्रूफ के साथ लेना पड़ेगा कि हाँ ये फोटो है, ये आपने उनको दिया है, तब वो ले सकती हैं, वरना ऐसे वो कुछ भी नहीं ले सकती। तो इसमें तो वो लुटेरी दुल्हन है, लूटने आई है, तो वो बोलेगी ही कि मैंने ये लिया था, वो लिया था, मेरा ये धन है, वो धन है, इतना दो, उतना दो, घर दो, पैसा दो, ये सब तो वो करेगी ही, क्योंकि वो तो है ही लुटेरी दुल्हन। और वो अकेले नहीं करती है, उनके पीछे उनके भाई, माता पिता सब होते हैं जो कि उनके चेले चपाटी होते हैं और उनको बुद्धि देते हैं कि ऐसा कर दे, ऐसा कर दे, ऐसा कर दे। अब वो तो केस करके बैठ जाती हैं, बाकी रहा आपको और आपके फैमिली को कोर्ट कचहरी और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप बिल्कुल ना घबराए, मामले को कोर्ट तक जाने दे, जाएगा तब वो प्रूफ करने की बारी आएगी, प्रूफ तो कर नहीं पाएंगी, तब वो बोलेगी और उसके फैमिली वाले बोलेंगे कि कंप्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन भूल से भी ऐसे लोगों के साथ कंप्रोमाइज ना करें, वो कंप्रोमाइज करके आपके घर में घुस जाएगी, घर में घुस के जो एविडेंस उसके पास तब नहीं थे वो अब क्रिएट करेगी और किसी भी मामले में आपको उकसा के, आपसे झगड़ा करके बात का बवाल बना देगी और एविडेंस कलेक्ट करेगी। तो कभी भी कॉम्प्रोमाइज करके ऐसे को घर में ना घुसने दे। और जब उनका क्लेम झूठा साबित हो जाता है, जब उनका केस झूठा साबित हो जाता है, तब आप उन पे 482 का कोर्ट के पावर का मिसयूज का एलिगेशन लगाए, 211 के तहत फॉल्स केस करने की एलिगेशन लगाए, और जितने फैमिली मेंबर्स का उन्होंने नाम लिया है, जितने 7-8 जन का डोमेस्टिक वायलेंस में नाम कर दिया है, वो सब अलग अलग करके केस फाइल करें, ताकि उनके जूते घिसे और वो लोग सब अलग अलग करके वहां पे दौड़े, तब उनको पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया है। वरना वो तो केस करके बैठ जा रहे हैं, उनको मुफ्त में 50-60 लाख मिल जाएगा, ऐसी उनकी लालच रहती है। और कितने लोग सीधे साधे होते हैं, वो फिर कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाते हैं कि ठीक है तू इतना ले ले, मामला अपना वापस ले ले। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करें, आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है फर्स्ट। और ऐसे लेडीज का आप अगर हिस्ट्री निकालोगे ना, तो जरूर उनका बॉयफ्रेंड और कॉल लिस्ट में आप उनको पकड़ लोगे, क्योंकि जिनका ये सब नहीं होता है पहले तो वो आपसे ऐसे लड़ेंगे ही नहीं, और जिनका होता है ना, वो उनके यार दोस्त ही उनको बुद्धि देते हैं कि तू कर, हम लोग हैं, ये कर दे, वो कर दे, देखना कैसे छटपटाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको छटपटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने तो कुछ किया नहीं है, छटपटाने की ज़रूरत है उनको। तो ऐसे मामले में आप कभी भी घबराए नहीं, फिर आप सिविल सूट उसके खिलाफ दायर करें, जिसमें कि आपने जितने भी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए हैं, वकील को फीस दिए हैं, आने जाने का आपका जो भी एक्सपेंसेस खर्चा हुआ है, उसके डैमेजेस उनसे क्लेम करे, कंपेंसेशन ले, आपको जो हैरेसमेंट हुआ केस की वजह से, डिफेमेशन सूट फाइल करें। डिफेमेशन सूट कैसे फाइल करेंगे? केस किया, मानहानि हुई, आपकी जगह जगह में आपकी निंदा हुई है, अब केस होता है, इतने बड़े बड़े आप पे एलिगेशन लगाए जाते हैं, पूरे रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में आपकी रुसवाई होती है, तो इसके लिए आप उस पे डिफेमेशन सूट फाइल कर सकते हैं। और डिफेमेशन हुआ क्रिमिनल के अंदर, और ये 211 हुआ क्रिमिनल के अंदर, जिसके अंदर उसको जेल होगी, तो उनको पैसा भी देना पड़ेगा, कॉम्पेंसेशन और डैमेजेस भी देने पड़ेंगे, और साथ ही साथ उनको जेल भी जाना पड़ेगा। तो कभी भी ऐसे मामलों से घबराए नहीं। और फ्रेंड्स, इसमें अगर उसने आपकी मदर और ये
सिस्टर्स का नाम लिया है, जितने भी फीमेल फैमिली मेंबर्स का नाम लिया है, तो वो उनके खिलाफ वही सेम डोमेस्टिक वायलेंस 498A का मामला दर्ज कर सकती हैं, क्योंकि ये बहुरानी के लिए ही नहीं होता है, सास और ननद भी इसके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि अगर आप लोगों का खाना एक साथ नहीं बन रहा है, अलग अलग बन रहा है, सबके रसोई अलग अलग है, अगर आप एक छत के नीचे रहते हो तो भी, और या फिर आप दूर भी रहते हो तो भी ये केस खारिज हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस तभी लगेगा जब खाना सबका एक जगह बन रहा हो। अगर खाना और रसोई अलग अलग है तो नो वन कैन क्लेम डोमेस्टिक वायलेंस। और आप इस मामले में बिल्कुल भी ना डरे, क्योंकि बिना प्रूफ के आपको कोई अरेस्ट नहीं करेगा और कोई सजा नहीं होगी आपको।